बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। अथ षड दर्शन की विधि। षड दर्शन बोले तबे, प्राचीन हम मत। सो देखो तुम समझ के, भगवत प्रापत सत। भगवत प्रापत सत। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा चार वेद नित्यान। अध्ययन अनिष्करे पूर्व मुखे ऋग जान। धामधनी हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी की जागनी लीला जब दिल्ली से होते हुए हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। हरिद्वार में वैष्णव के विशेष 4 मत, 10 नाम, संन्यास और 6 दर्शनों के साथ उनके आचार्यों के साथ श्री जी की मुलाकात होती है। वैष्णव के चारों संप्रदायों के आचार्यों से विशेष सवाल जवाब होने के उपरांत 10 नाम संन्यास वालों से जो बात हुई, गत प्रसंग में हमने श्रवण किया। अब 10 नाम संन्यास के बाद पारी आती है 6 दर्शनियों की। हमारा देश भारतवर्ष ऋषियों के ज्ञान और संस्कार से संपन्न रहा है। जैसे वैदिक ज्ञान का अवतरण हुआ, वेदों को जिन्होंने जितना समझा, जितना अध्ययन किया, उसके आधार पर ऋषियों ने दर्शन शास्त्र बनाए। और इन दर्शनों में से विशेष करके 6 दर्शन कहे जाते हैं। और 6 दर्शनों में 6 अलग अलग विषयों पर ही प्रकाश डाला गया है। जैसे आपने सुना कि वेद के भी 4 वेद हैं, तो जो अथर्ववेद हैं उसमें आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म का स्वरूप, धाम इत्यादि के विषय में कुछ सांकेतिक विज्ञान का वर्णन उसमें है। सामवेद में कुछ एक अलग विषय वस्तु है। उसी प्रकार से ऋग्वेद एक अलग विषय से आबद्ध है और यजुर्वेद अलग विषय से आबद्ध है। इसी प्रकार 6 दर्शनों को भी अलग अलग विषयों में बांट दिया गया और 6 दर्शनों को 6 विषयों से संबंधित बना करके एक एक दर्शन की रचना हुई है। तो इसमें सबसे पहले ये दर्शनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय पर बताया गया। उससे पहले ये कहा कि ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के 4 मुख बताए गए और 4 मुख से 4 वेदों का ज्ञान अवतरण हुआ, या अपने चारों मुख से वेदों का पठन पाठन करते रहते हैं। वेद की ऋचाएं उनके मुख से प्रकट होती रहती है, ऐसा कहा जाता है। परमात्मा की दूसरी कृति के रूप में मनुष्य को बनाया गया है। और इस
मनुष्य के लोक में सर्वोपरि माने जाते हैं त्रिदेव, यानी ये देवता या पूरे भारतवर्ष के लोग, अधिकतर लोग उनको त्रिदेव यानी एक परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप मानता है। तो उस परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ मानव तो इतना सुंदर हो, और जिसको सृष्टि का संपूर्ण सृष्टि रचना करने की सारी शक्ति जिसको प्रदान की गई हो, ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? संपूर्ण मानव जाति को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी के 4 मुख हो और मानव सृष्टि को इतना सुंदर उत्पन्न कर दिया, और कहा जाता है कि मानव तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। तो इतना सुंदर मानव जो बना सकता है, वो उसके लिए कोई एक सुंदर स्वरूप चयन नहीं कर सकता होगा? अवश्य करता है। ये एक अलंकारिक वर्णन है। जैसे कई लोग होते हैं कि 2 तरीके की बात करते हैं, आपके सामने कुछ और बात करेंगे और दूसरे ही क्षण दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर के दूसरी तरीके की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इसकी तो 2 जीभ हैं। वास्तव में मनुष्य की जीभ तो एक ही होती है, और कई मनुष्यों की स्वभाव होती है चोरी करने की। तो जिसके चोरी करने का स्वभाव है उसको क्या कहा जाता है? इसके तो लंबे हाथ हैं। हाथ लंबे नहीं होते, स्वभाव से वो अपने हाथ को लंबा कर लेता है। तो कुछ ये अलंकारिक वर्णन है। ब्रह्मा जी के 4 मुख कहने का तात्पर्य है कि चारों वेदों के ज्ञान ब्रह्मा जी को कंठस्थ हैं या वो जानते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी को 4 मुख वाले कहे जाते हैं। लेकिन पौराणिक परंपराओं में इसको ऐसा बना दिया कि जब उनके 4 मुख हैं तो किस मुख से कौन सा वेद प्रकट हुआ, कौन सा दर्शन प्रकट हुआ, ये बात कही गई है। श्री जी ने इसकी समीक्षा नहीं की, लालदास जी ने इसकी समीक्षा नहीं की। जैसे परंपरा के अनुसार दुनिया में कहा जाता है, उसी के अनुसार ही यहाँ लिख दिया गया कि पूर्व मुख से ये वेद प्रकट हुआ, पश्चिम से ये हुआ, और वहाँ से ये दर्शन प्रकट हुआ। ये सारी बात हुबहू लिख दी गई है, परंतु सृष्टि के नियम के विरुद्ध कोई कार्य हो नहीं सकता। यहाँ 4 वेद और 6 दर्शनों की उत्पत्ति के बारे में ये सारा कुछ बताया गया। आगे चल करके कहते हैं कि इन 6 दर्शनों को जिन ऋषियों ने लिपिबद्ध किया है, कहा है, उनका नाम बताने जा रहे हैं। प्रगट भयो मुख पूर्वते न्याय दर्शन, जो ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से न्याय दर्शन प्रकट हुआ है। पश्चिम मुख से पतंजल और सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इस प्रकार से ये परंपरा के हिसाब से पारंपरिक रूप से ये बात कही जाती है। आगे चल करके कहते हैं इन 6 दर्शनों के आचार्य कौन हुए? गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को लिखा, मीमांसा दर्शन को जैमिनी और व्यास जी ने, दोनों ने मिलकर के उसको पूरा किया। इसमें कर्म के विषय में विशेष रूप से बात की गई है, और शारीरिक कृति के बारे में व्यास जी ने इसमें कुछ अपने विचार रखे हैं। इसीलिए इस जैमिनी ने जो मीमांसा दर्शन लिखे हैं, इसके पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है। और कपिल ऋषि ने सांख्य शास्त्र को लिखा, और पातंजल यानी पातंजलि ऋषि के द्वारा लिखा गया ये योग दर्शन, ये पातंजल ऋषि को शेष का अवतार माना जाता है, और शेष के अवतार के रूप में उन्होंने इस पतंजलि दर्शन को इन्होंने लिखा। और कर्णदेव के द्वारा वैशेषिक दर्शन हुए, जिसमें वेदांत दर्शन को शिवजी ने उपदेश किया है। तो इस प्रकार से 6 दर्शनों के ये मूल रूप से आचार्य रहे हैं। तो न्याय दर्शन के आचार्य श्री जी के सामने आते हैं, कहते हैं कि हम आपके सामने न्याय दर्शन के बारे में पूर्ण रूप से हमारी जो विधि है, हमारा जो भेद है, ये सारा कुछ हम बताएंगे। तो न्याय दर्शन में मुख्य रूप से 3 बात की चर्चा की गई है। वो है
माया, जीव और ईश्वर, ये तीन पदार्थ हैं। ये तीनों भिन्न हैं और तीनों अनादि हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं माया किसको कहते हैं? जो नहीं है वो प्रत्यक्ष रूप से आभास हो रहा है। जैसे मृग तृष्णा का जल तपती हुई रेती में, यदि कहीं आप मरुभूमि में जाएंगे, वहां तपती हुई रेती में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ एक पानी का बहुत बड़ा झील है। समुद्र की भांति वो लहराता हुआ एक झील जैसा दिखाई पड़ता है और प्यासा मृग वहाँ दौड़ करके उस झील में पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहुँचता नहीं और उसकी पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा का जल। जिस प्रकार से मृग जल की तृष्णा के पीछे भागता है और स्वयं मारा जाता है, उसी प्रकार इस संसार में माया के रूप में जो कुछ भी है आभास होता है, दिखाई पड़ता है कि शायद इसमें सुख है, शायद उसमें सुख है, अच्छे व्यंजनों में सुख है, अच्छे वस्त्रों में सुख है, और दुनिया की जगरातें एकत्रित करके पहनने में, उसके स्वामी बनने में बड़ा सुख है। अभी कुंभ के मेले में देखा कि एक कोई महात्मा जी थे, उन्होंने न जाने कितने सारे कई किलो सोना धारण कर रखा था। कहते कि ये उनका शौक है, इसमें हमें सुख की अनुभूति होती है। तो कईयों को लगता है कि शासन प्रशासन में सुख है, कईयों को लगता है कि सौंदर्यता में सुख है, किसी को लगता है कि धन संपत्ति को एकत्रित करके उसके विषयों को भोग करने में, विषयों में सुख दिखाई पड़ता है। परंतु इसको भोगते भोगते जब जीर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसकी तृष्णाएं पूरी नहीं होती, तो कहता है कि अरे इसमें तो सुख था ही नहीं, हम तो सुख समझ करके आए थे, यहाँ कहीं भी सुख नहीं है। कुत्रोपि कोपि न सुखी, इस संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है, क्योंकि सुख का जैसा विषय यहाँ कुछ है नहीं। तो यह कहते हैं कि जो माया है और ईश्वर और जीव, ये तीन है, भिन्न है और अनादि है। अनादि तो एक परमात्मा ही हो सकता है, और उस परमात्मा के गुण क्या है? सत, चिद और आनंद। माया का गुण क्या है? असत, जड़ और दुख। इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। जो माया के गुण है वो परमात्मा के अंदर नहीं है, और जो परमात्मा के अंदर जो गुण है वो माया के अंदर नहीं है। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? भिन्न है और अनादि है। तो अनादि है तो इसका मतलब ब्रह्म अनादि है, तो माया भी अनादि है। वास्तव में जो न्याय दर्शन में जो बात कही जा रही है, उसमें अखंड प्रकृति और ईश्वर की बात कही जा रही है। तारतम वाणी के प्रगट वाणी में एक चौपाई आती है, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अक्षरातीत परब्रह्म जो आनंद घन स्वरूपा के साथ चिद घन स्वरूप के रूप में लीला करते हैं, उनका सत्ता का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। और उसी सत्ता के अक्षर ब्रह्म के हृदय में जब सृष्टि प्रकट करने की इच्छा प्रकट होती है, यानी इच्छा शक्ति होती है, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जो अक्षरातीत का अपना ही स्वरूप बाल लीला के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में करते हैं, उनके अंदर जो सृष्टि प्रकट करने की इच्छा शक्ति है, उसको कहते हैं मूल प्रकृति। लेकिन ये अखंड प्रकृति, जड़ प्रकृति नहीं। लेकिन तारतम ज्ञान के अभाव में जब अखंड प्रकृति को नहीं जानते, तो जहां प्रकृति शब्द की बात आती है तो सोचते हैं कि ये इसी जड़ प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है। तो वही सृष्टिकर्ता ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही ये प्रकृति है, इस रूप में जाना जाता है। लेकिन तारतम ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो मूल प्रकृति है वो अक्षर ब्रह्म की, सृष्टिकर्ता की इच्छा शक्ति है। और ये जब क्रियान्वित कहाँ से होती है? अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत में जो सुमंगला पुरुष हैं और चिदानंद लहरी है, इनके द्वारा मोह तत्व की उत्पत्ति होती है। वहां से अहंकार तन्मात्राएं करते हुए 5 तत्व की उत्पत्ति होती है, और ये 14 लोकों का ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, जिसको जड़ प्रकृति कहते हैं। लेकिन जो अखंड प्रकृति जिस जड़ प्रकृति को उत्पन्न करती है,
उसमें कोई माया के गुण और दोष नहीं है। तारतम वाणी की चौपाई कहती है, योग माया को माया कही पर नेक न माया इत। योग माया के ब्रह्मांड में इस जड़ प्रकृति को उत्पन्न करने वाली जो अखंड प्रकृति है, सुमंगला पुरुष और चिदानंद लहरी है, अक्षर के मन का स्वरूप, उसमें कोई माया का प्रभाव नहीं है। माया की जड़ तो है, बीज तो वहां है, परंतु माया की लीला जिस प्रकार से एक बट का वृक्ष है, उसमें जब फल लगता है तो अनेकानेक ऐसे बट वृक्ष पैदा करने वाली एक बीज के रूप में उस बट के दाने के अंदर असंख्य बीज होते हैं। उस बीज के अंदर न बट का वृक्ष होता है, न जड़ होती है, न तने होते हैं, न पत्ते होते हैं, न उसका कोई प्रभाव ही होता है। उसी प्रकार इस जड़ प्रकृति को उत्पन्न करने वाली जो मूल प्रकृति है वो अनादि है, लेकिन तारतम ज्ञान के अभाव में इस जड़ प्रकृति को ही अनादि कहते हैं और इसी जड़ प्रकृति के अंदर ही ईश्वर को माना जाता है। तो यहां जाकर के बात बिगड़ती है कि ईश्वर तो सच्चिदानंदमय है, लेकिन इसी जड़ प्रकृति के अंदर असत जड़ और दुखमय संसार के अंदर ही जब ईश्वर को माना जाता है तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप नहीं हो पाता, क्योंकि माया अपने गुण कर्म और स्वभाव से नश्वर और दुखदायी है, ब्रह्म अविनाशी और आनंददायी है। तो इन दोनों का गुण नहीं मिलता। इसके बीच में एक जीव है। अब ये जीव को आप माया के साथ मिलान कर लेंगे या ब्रह्म के साथ मिलन कर लेंगे? ये परमात्मा की कुछ इस प्रकार की लीला है। इस जीव को इस निराकार मंडल के अंदर पैदा हुआ होते हुए भी ये माया का भी संग करता है और ब्रह्म का भी संग करता है। इसको आप गहराई से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो इसमें बहुत जटिलता है और बहुत सारे सवाल होते हैं। जो असत जड़ यदि जीव के साथ मिलता है तो वही माया के साथ क्यों नहीं मिल सकता ब्रह्म का स्वरूप? इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जब आप इसको गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये माया और जो प्रकृति दिखाई पड़ती है ये 5 तत्वों से आबद्ध है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से आबद्ध है, जो कि पांचों नश्वर हैं और क्षणभंगुर हैं। जीव इन 5 तत्वों में आबद्ध नहीं है, परंतु वो ब्रह्म तत्व में भी आबद्ध तब तक नहीं होता जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। ये 5 तत्वों से परे होने के कारण अज्ञानता की अवस्था में, कर्म बंधन, कर्म फल भोग की अवस्था में जब इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को प्राप्त होता है और कर्मों के बंधन में आता है, तो ये माया के संग होता है, प्रकृति के संग होता है। जब इसके अंदर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम लगाए और संसार के हर पदार्थों से, तत्वों से निर्मोहित होकर के ब्रह्म तत्व के चिंतन में हमेशा लीन हो जाए, तो ये अपने महाकारण अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है तो उस समय प्रकृति और माया के सब प्रकार के गुणों से पृथक हो जाता है। अब ये ब्रह्म तत्व से मिलने के योग्य बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 5 तत्व नहीं है, 3 गुण नहीं है। ये केवल एक चेतन तत्व है जो स्वयं नहीं मरता, जिस शरीर को धारण करता है उसको छोड़ने के बाद वो शरीर मृत्यु कहलाता है, क्योंकि जीव का स्वभाव मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये अमर है, अविनाशी है, परंतु कर्मों के बंधन में होने के कारण, अज्ञानता के बंधन में होने के कारण जब तक परमात्मा की प्राप्ति ये नहीं कर पाता तब तक योग माया के ब्रह्मांड में भयस्तों में कहीं जा नहीं सकता। जब मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान के प्रकाश में आने पर ब्रह्म तत्व का चिंतन करेगा, उस समय इसी को तारतम वाणी की चौपाई कहती है, जीव टल होशी आत्म। तो उस अवस्था में जीव जब मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो आत्मा स्वरूप बनेगा। जब आत्मा स्वरूप बनेगा तो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा, उस समय माया से पृथक होता है। तो ये इन तीनों को
जब तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से समझेंगे तो इनके गुण, कर्म, स्वभाव, इनकी शुरुआत और अंत आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। 20 एक प्रणाली का श्रेणी दुख की जौन। जब दर्शनों की भाषा में ये कहा जाता है कि संसार में जीव 21 प्रकार के दुखों को सहन करता है। दुख की 21 श्रेणियां हैं। ये दुख की 21 श्रेणियां क्या है? जीव के ये 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इसका मूल है 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और छठा है मन। मन का विषय है संकल्प और विकल्प। इन 5 के अतिरिक्त जो छठा मन है, इसको जो इन विषयों का जब ज्ञान होता है, इन 6 विषयों का ज्ञान और दुख और सुख की अनुभूति, सुख, दुख और शरीर, ये मिला करके 21 होते हैं। 5 तत्व है, छठा मन है, और इन 6 का जो अपना विषय है और उन विषयों का ज्ञान, तो 18 हो गए। सुख, दुख और शरीर 3 मिलाएंगे तो ये 21 हो जाएंगे। ये 21 दुख की सीढ़ियां इस शरीर से जब तक जीव आबद्ध है तब तक है। जब जीव इस शरीर को छोड़ जाता है तो इन दुखों से परे हो जाता है। जब इन दुखों से परे हो जाता है तो फिर ये सारे नष्ट होने वाले हैं। 5 तत्व, इसके द्वारा प्राप्त होने वाला दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति, दुख सुख शरीर ही जब नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या बचेगा? तो ब्रह्म को कहाँ प्राप्त करेगा और कौन प्राप्त करेगा? जब श्री जी ये सवाल करते हैं कि जैसे तुम्हारे प्रसंगों के अनुसार इस प्रकृति के अंदर ही तुमने ब्रह्म के स्वरूप को भी बताया, और ब्रह्म का स्वरूप तो इस प्रकृति के नष्ट होते ही तुम्हारी बातों के अनुसार तो वो भी नष्ट को प्राप्त होने वाला है, नश्वरता को प्राप्त होने वाला है। और जो नश्वरता को प्राप्त होता है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जब परमात्मा किसी को अखंड अविनाशी स्वरूप प्रदान करके अखंड मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, जब तुम उनको इस माया के अंदर मानते हो तो तुम्हारी बातों में कोई विश्वास करने जैसी और जहां हम अपने अंतरात्मा को लगा सकें ऐसा कोई विषय दिखाई नहीं पड़ता। प्रश्न क्यों सृजित वे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मंजार। जब ईश्वर को तुमने प्रकृति के अंदर बताया तो प्रकृति नश्वरता को प्राप्त होने वाली है, तो उस समय परमात्मा भी नाश हो जाएगा। तो तुम्हारे वचनों के अनुसार तो यही सिद्ध हो रहा है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो दुख की 21 श्रेणियां समाप्त हो जाएगी, तो परमात्मा को कौन और कहाँ किस प्रकार से प्राप्त करेगा? सूक्ष्म स्वरूप तुम नित्य कहो, स्थूल कहते हो नाश। और ये कहते हुए स्थूल जगत का नाश होने वाला है और परमात्मा का स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप है। और 20 एक श्रेणियन सो कहाँ है 3 को बास। यदि वो सूक्ष्म शरीर है तो ये 21 दुख की श्रेणियों को पार करने के बाद वो परमात्मा कहाँ रहता है? कृपा करके हमें ये बताइए। तो ये न्याय दर्शन वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मीमांस दर्शनी श्री जी के सामने आए। मीमांस दर्शन के आचार्य अब आके बोलते हैं। मीमांस दर्शन का मुख्य विषय है, बोले कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है। आप अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। कर्म के द्वारा ही आपको अगले जन्म का निर्धारण होगा, यानी परमात्मा का स्वरूप ही कर्म का स्वरूप है। कर्म करता कर्म है, कर्म इष्ट प्रधान, कर्ता वही है और यही सबसे प्रधान है, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप। जीव और ईश्वर ये भी और ब्रह्म ये तीनों कर्मों का ही रूप है। जैसे कर्म अच्छा कर्म करने पर अखंड फल को प्राप्त करेगा, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा। क्योंकि अधिकतर दर्शन पढ़ने वालों के उनकी मान्यता ये होती है
कि जीव जब तक अज्ञानता की अवस्था में होता है तब तक कर्म को भोगता है, जन्म मरण में पड़ता है। जब ब्रह्म तत्व को जान जाता है, ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो उस अवस्था में ये स्वयं ब्रह्म के स्वरूप के तदोगत हो जाता है, यानी उसके समान हो जाता है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि इत्यादि ये वाक्य कहे जाते हैं जीव के लिए। कर्म बिना कछु नहीं सदा अनादि अनूप, और कर्म के बिना और कुछ भी नहीं है, कर्म ही अनादि है और वही परमात्मा है। श्री जी इनको प्रश्न करते हैं कि मीमांस दर्शन के आचार्य से कि है आचार्य, आप कर्म को प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब कोई जीव अपने अस्तित्व में आता है और वो अपने अहम में, अहंकार के अंदर ये भावना प्रकट करता है कि मैं ऐसा करूंगा। सूक्ष्म रूप से उसके हृदय में कर्म की उत्पत्ति होती है, पहले अहंकार में आती है। जब ये मन में आकर के उसको सुनिश्चित हो जाता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो उसके हृदय में जो सूक्ष्म रूप से कर्म की उत्पत्ति हुई है, उसने सोचा है, उसको क्रियान्वित करके एक कर्म का रूप प्रदान करता है। तो ये कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जीव जब अपने अहंकार के द्वारा मन के साथ संलग्न हुआ, जीव ने अपने अहंकार में ये बात सोची, उसको मन में ला करके संकल्प करके उसको कार्य रूप देने के लिए उसने निर्णय कर लिया, तो कर्म की उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ? जीव के हृदय में। तो क्या जीव के हृदय में परमात्मा की उत्पत्ति होती है? जबकि संपूर्ण सृष्टि और जीव को तो परमात्मा उत्पन्न करता है, और ये कर्म की उत्पत्ति हो रही जीव के हृदय में उसके मन के साथ संलग्न होने से। इसीलिए यहाँ कर्म को आप कैसे परमात्मा कह सकते हो? कर्म की तो उत्पत्ति होती है और लय होता है, और कर्म में विशेष करके भ्रांति होती है। मान लीजिए कोई कर्ता है, कर्ता ने आज के दिन में कर्म किया, उसका अंजाम कल क्या मिलेगा? आप स्वर्ग की भक्ति करते हैं, वैकुंठ की भक्ति करते हैं, तो कई लोग स्वर्ग वैकुंठ की भक्ति करते करते उस रास्ते से भटक जाते। कईयों की सतुगुणी भक्ति होती है, कईयों की रजोगुणी भक्ति होती है, कईयों की तमोगुणी भक्ति होती है। जैसे शिव की भक्ति रावण ने भी किया, और शिव की भक्ति अन्य शैवियों ने भी किया, लेकिन रावण की जो भक्ति करने का जो अंदाज था वो अत्यधिक तमोगुणी होने के कारण वो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। तो उस अवस्था में उसने भक्ति तो की है एक आशा लगा करके कि मैं शिवलोक को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन अत्यधिक तमोगुणी कार्य होने के कारण उसके कुछ कर्म पाप से ओतप्रोत होने के कारण वो मोक्ष का अधिकारी नहीं बनेगा, या कुछ शुभ कर्मों का उससे फल मिलना भी है तो अशुभ कर्म जो ज्यादा बने हैं उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो जिस रूप से उसने कर्म किया था उसका परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिला, यानी उसमें भ्रांति है, भ्रांति हो गया। जैसा फल की इच्छा करके कर्म किया ऐसा फल नहीं मिला। तो परमात्मा में तो भ्रांति कभी हो नहीं सकती। जहां भ्रांति होती है वहां परमात्मा नहीं होता। और इस प्रकार से हम कर्म को कभी भी परमात्मा का स्वरूप मान सकते नहीं। और वेद का कथन यही है कि कर्म के अंदर भ्रांति और नश्वरता है, जबकि परमात्मा एक अखंड अविनाशी स्वरूप है। जब श्री जी ने ये प्रश्न रखा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। माया ते पुनरहित है ब्रह्मा स्वरूप समाना, वेद शास्त्रों में यूं कहो तुमसे ताना ताना। वेद शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया परमात्मा को माया से रहित कहा गया, और तुम अपने वचनों के अनुसार तो परमात्मा को भी माया के स्वरूप में ही ला करके स्थिर कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारे वचनों में कोई हमें खींचातान दिखाई पड़ता है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तवे विचार। अब सांख्य शास्त्र के आचार्य श्री जी के सामने आते हैं और बोलते हैं। सांख्य शास्त्र का मूल विषय है प्रकृति और पुरुष जो है वो सबका कारण स्वरूप है। ये सांख्य शास्त्र में भी जो बात
सांकेतिक रूप से कही गई है। स्पष्ट रूप से न होने के कारण सूक्ष्म रूप से जो वर्णन किया गया है, यहाँ भी वही है। प्रकृति और पुरुष जो सबसे परे हैं, सबका कारण स्वरूप है। बात बिल्कुल सही है, परंतु इसका भेद न समझने से प्रकृति कौन सी प्रकृति, प्रकृति और पुरुष जो सबका कारण स्वरूप है, यानी ये सृष्टि का संपूर्ण कारण स्वरूप है। इससे पहले जिस दर्शन के आचार्य ने अपने सामने बात रखी थी, ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों भिन्न है और अनादि है, तो उससे ही मिलती जुलती कुछ बात इसमें भी है। यहाँ कहते हैं प्रकृति और पुरुष। पुरुष किसको कहते हैं? तारतम्य ज्ञान की दृष्टि में आप जब देखेंगे तो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्मा जी नहीं है, वो नारायण नहीं है, महाविष्णु नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म है। लेकिन दर्शन को पढ़ने के बाद अक्षर ब्रह्म शब्द का भी उच्चारण किया जाता है और वो पदवी किसी को दी जाती है। लेकिन अक्षर किसको कहते हैं? शरीर को क्षर कहेंगे, जीव को अक्षर कहेंगे, और जीव जहां से उत्पन्न हुआ उसका स्वामी नारायण को उत्तम पुरुष कहते हैं, जबकि नारायण तो क्षर पुरुष है। तो इस प्रकृति को उत्पन्न करने वाला जो सामर्थ्यवान परमात्मा है, उसकी सामर्थ्य को मूल प्रकृति कहते हैं। तो मूल प्रकृति और पुरुष, जिस सृष्टिकर्ता पुरुष ने सृष्टि उत्पन्न करने की जो शक्ति, उसकी सामर्थ्य है, वो अखंड प्रकृति है। इन दोनों के संकल्प से ये जड़ प्रकृति उत्पन्न होती है, बात तो सही है। लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में यहाँ नारायण को ही पुरुष कहा जाएगा और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जड़ प्रकृति को ही प्रकृति का स्वरूप कहा जाएगा। तो नारायण और उनके द्वारा उत्पन्न हुई जड़ प्रकृति मोह सागर के अंदर है, माया से ओतप्रोत है, 3 गुणों से और 5 तत्वों से ये परे नहीं है। भले 5 तत्वों से परे भी हो, क्योंकि 5 तत्व की उत्पत्ति मोह तत्व से होती है, लेकिन मोह तत्व अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ऐसी कोई तत्व वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। वो क्या चीज है जिसको वेद, शास्त्र, उपनिषद और किसी भी ऋषि ने, इस सृष्टि के किसी भी महापुरुष ने आज तक उस महाशून्य का वर्णन नहीं किया है कि महाशून्य कैसा है। तो वहाँ 5 तत्व की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वो अत्यधिक सूक्ष्म है, लेकिन कैसा है इसका कोई पता नहीं है। और जब ये लोकांतर यदि स्थूल लोक बन जाते हैं तो वहाँ 5 तत्व जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये प्रकृति के अंदर ही है सब कुछ। तो इस पुरुष और प्रकृति के मिलने से ये संसार की उत्पत्ति हुई, लेकिन वर्णन उसी प्रकृति की वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं जिसके मिलने से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला अखंड प्रकृति और अखंड ब्रह्म के स्वरूप कहाँ है? तारतम्य ज्ञान के अभाव में ये भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ये प्रकृति और पुरुष के मूल रूप को न जानने के कारण कहते हैं कि इन दोनों के मिलने से जगत हो जाता है। सूरज दृष्टि तिमिर रहे यही बड़ो संदेह। तो श्री जी कहते हैं कि जो प्रकृति दिखाई पड़ रही है ये तो नश्वर है, और इन दोनों के मिलने से यदि इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो इनमें दोनों में आपस में मिलान कैसे हुआ? सत और असत का मिलन कैसे हुआ? यहाँ तो ऐसी बात हो रही कि प्रकृति के अंदर पुरुष है, यानी दिन के अंदर रात्रि है और रात्रि के अंदर दिन है, असत के अंदर सत है और सत के अंदर असत। ये दोनों भेद एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए इसमें वेद और उपनिषद जिस प्रकार से ब्रह्म तत्व का विवेचन करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपने इस शास्त्र को उचित तरीके से आप समझ नहीं पाए। श्री जी स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, महाप्रलय सब जगत को प्रकृति पुरुष लो होए। महाप्रलय में प्रकृति और पुरुष, नारायण और मोह तत्व तक ब्रह्मांड का लय हो जाने वाला है। रूप रहे नहीं प्रकृति को, मिले कहाँ ए भेद। जब प्रकृति का रूप ही नहीं रहेगा फिर मिलन कैसे होगा और कहाँ होगा?
निराकार ते मूर्त है भेद को समझाए। निराकार के मूर्त है। अब श्री जी प्रश्न करते हैं कि आप पुरुष को किस रूप में मानते हो? निराकार स्वरूप कहते हो या कोई वो साकार स्वरूप में उसका कोई साक्षात स्वरूप है? भेद कहो समझाए, कृपा करके हमें इसका भेद समझाएं। प्रलय मध्य स्थान कहाँ? जब महाप्रलय में प्रकृति नहीं रहेगी तो ब्रह्म का अखंड अविनाशी स्थान कहाँ रहेगा? जो तुम अपनी बुद्धि कर निराकार का होता है। यदि आप अपनी बुद्धि से तर्क के बल पर परमात्मा को निराकार स्वरूप कहो तो मिलन कहो कैसे भयो? जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है उसके साथ आप क्या मिलाओगे? किसको मिलाओगे? कैसे मिलन होगा? जब इस प्रश्न का जवाब नहीं होता तो वो पीछे हट जाते हैं। अब वैशेषिक दर्शन वाले आते हैं। वैशेषिक दर्शन वालों का अपना मूल विषय होता है सबको मूल काल मत खोलो। सबके मूल में कौन है? काल ही सबका मूल है। काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबको लय करता है। काल पाए उपजत है यही ख्याल खिलावत सबको ते ही। यही काल ही परमात्मा का स्वरूप बन करके सबको उत्पन्न करता है। सबको ये खेल खिलाने के बाद में आखिर में अपने गाल में सबको समा लेता है। सबको खाए करत है नासा यही रूप ब्रह्म कुबासा। सबको अपने अंदर समेट लेता है और यही परमात्मा का स्वरूप है। श्रीजू प्रश्न कियो तब तिनको मूल कहत हो काल। जो सबको वेद वाक्य मध्य काल को नाश। और वेद कहते हैं कि जहाँ काल है, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में सो तो कबहू न होई। काल से मृत्यु से परे होने के लिए परमात्मा का चिंतन किया जाता है। और आप क्या बता रहे हो? परमात्मा का स्वरूप ही मृत्यु का देवता के रूप में, काल के रूप में आप वर्णन कर रहे हो। कहो श्रुति स्मृति के माही काल तहां पहुंचता है नहीं। श्रुति और स्मृतियों में ऐसा कहा जाता है कि काल की पहुंच परमात्मा तक है नहीं, ये काल से परे हैं। और काल से परे होने के लिए ही उस परमात्मा का चिंतन किया जाता है। ब्रह्मा माही उपजत लय नहीं। काल की उत्पत्ति होती है, वो तीनों काल से परे हैं। जैसे त्रिगुणातीत है उसी प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान और मृत्यु, इन तीनों चारों चीज से परमात्मा परे होने के कारण ब्रह्मा माही उत्पन्न लय नहीं। सबते दूर रहे सब माही। वो सबसे दूर है और सबके साथ व्यापक हैं। सबसे दूर इसीलिए है कि वो असत जड़ दुख से परे सच्चिद आनंदमय है और सब आत्माओं के हृदय में वो विद्यमान होने से वो सबके साथ विद्यमान भी है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो तुम तो कहतो सबलिक जैसो। श्री जी कहते हैं कि वेद दर्शन में तो ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार से व्याख्या किया, लेकिन आप तो ऐसे बताते हो जैसे सबल ब्रह्म की तरह। सबलिक मतलब यहाँ सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म उसको कहते हैं जब अक्षर ब्रह्म अपने मन के द्वारा नारायण के रूप में प्रकट होकर के सृष्टि को प्रकट करते हैं, उनको सबल ब्रह्म कहते हैं। नारायण या उससे परे सदाशिव इत्यादि का जब आप वर्णन करते हैं, सुनते हैं, तो इनको सबल ब्रह्म कहते हैं। जब सबल ब्रह्म जैसा आप परमात्मा का स्वरूप बता रहे हो तो ये तो क्षर ब्रह्मांड के अंदर है, कालमय के ब्रह्मांड के अंदर है। परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव और आपकी वाणी और आपके सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन हुआ है, ये बिल्कुल एक दूसरे से विरोध आभास प्रकट करता है। होए काल मध्य ब्रह्म सो नहीं। जहाँ काल होता है वहाँ ब्रह्म नहीं होता। या विद कहो वेद के माही। वेद में कुछ परमात्मा का स्वरूप ऐसा बताया गया है। निराकार तुम काले कहो तो स्वरूप ब्रह्म को लहो। और आप परमात्मा को निराकार स्वरूप कहते हो, जबकि वेद की ऋचाएं क्या कहती है? परमात्मा शुद्ध साकार स्वरूप है, यानी वो देदीप्यमान है, किशोर स्वरूप वाला है, कुछ इस प्रकार से कांतिमान है, प्रकाशमय है। यदि प्रकाशमय स्वरूप परमात्मा का है तो प्रकाश का कोई न कोई स्रोत तो होता ही है ना। सूरज उगता है तो सूरज की किरणें दिखाई पड़ती है, चंद्रमा उगता है तो उसकी चांदनी दिखाई पड़ती है।
चांद सितारे इत्यादि भी आते हैं तो आसमान में कुछ न कुछ उनका भी कुछ अपना प्रकाश होता है, दिखाई पड़ता है, पता चलता है, उसका कोई स्रोत होता है। उसी प्रकार से परमात्मा यदि कोई प्रकाशमय स्वरूप है तो प्रकाशमय स्वरूप का प्रकाश जहाँ से प्रकट होता है उसका कोई न कोई स्रोत अवश्य होता है, वो निराकार नहीं होता। तो इस प्रकार से श्री जी ने अपने जो तर्क रखे, तो यहाँ पर ये काल का स्वरूप जिन आचार्य ने श्री जी के सामने अपना मत प्रस्तुत किया, वो अपने विषय को लेकर के पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे चल करके पतंजल दर्शन के, योग दर्शन के कर्ता, उनके आचार्य श्री जी के सामने आए और अपने सिद्धांत को वहाँ श्री जी के सामने रखना प्रारंभ करते हैं। व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, हम इस दुनिया के अंदर ब्रह्म के स्वरूप को कण कण में व्यापक मानते हैं। चींटी से लेकर के हस्ती तक सबके अंदर, चाहे कोई चेतन प्राणी हो, चाहे कोई जड़ पदार्थ हो, सबके अंदर ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, हमारा ऐसा मानना है। यही भवन ब्रह्म को लेखो, ये भवन, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया संपूर्ण जिसके अंदर ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, व्यापक इत ही तुम देखो, और इसी के अंदर व्यापक तुम ब्रह्म के स्वरूप को मानो। और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास विधि है। वो विधि यहाँ बताते हैं। पिंडमाई 8 अंग लेके खोज कीजियो तब चित्त देके, इस शरीर के अंदर ही योग के 8 अंगों के द्वारा, उन योग के 8 अंगों का जब आप साधन करते हैं, उसके द्वारा साधना करते हैं, तो आपको ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा। नाड़ी चक्र शोधियो जब ही, जब हम प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, मिले ब्रह्म आप में तब ही, तब उसी समय आपको ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा, उनके दर्शन होंगे। और 8 अंग क्या है? 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इत्यादि। ये योग के 8 अंग हैं। और कुछ हठियों की कुछ अन्य क्रियाएं हैं, त्राटक इत्यादि और भी कई प्रकार की होती हैं। ये योग के सारे अंग हैं। इन योग के 8 अंगों को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, उसके द्वारा हम अपने को शुद्ध पवित्र करेंगे। आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार, धारणा लइए, ध्यान समाधि नेम जप जोई, 8 अंग योग के सोई। ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीज जगत को जानो। और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ज्योतिर्मय स्वरूप है। और यही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, इनको कारण स्वरूप समझना। उपजे उपजाए सब यामें, जगत रहत किरण सब तावें। और इसके द्वारा यदि परमात्मा का स्वरूप सूर्य के समान है, तो इस सृष्टि के अंदर संपूर्ण सामग्रियां और संपूर्ण प्राणी, सभी तत्व के अंदर उसके सूरज की किरणों के समान इस सृष्टि को आप समझ लीजिए। श्री जी पूछे प्रश्न विवेके, मेटो आशंका ये चित्त देके। आपकी बातों को मैंने सुन लिया है, लेकिन आपकी बातों को सुन करके मेरे अंदर एक आशंका उत्पन्न हुआ। ब्रह्म सच्चिदानंदमय स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। सत 2 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक क्षणिक सत्य होता है, एक अलौकिक और अनादि सत्य होता है। जैसे वर्तमान समय में इस सभा में जितने सुंदर साथ उपस्थित है, जिस विषय पर चर्चा हो रही है और जितने लोग इसकी साक्षी हैं, ये परम सत्य नहीं है, ये क्षणिक सत्य है, ये लौकिक सत्य है। कई माताओं के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, कई भाइयों के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, तो कोई बालक बालिकाओं के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये माताएं कल के दिन में कोई नव युवतियां रही हैं। जो ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये कल के रूप में नौजवान दिखाई पड़ रहे थे। जो बालक बालिकाओं के रूप में आज सामने दिखाई पड़ रहे हैं, कल के दिन में जाकर के वृद्ध वृद्धा होंगे, कई दुनिया में रहेंगे, कई चलते बनेंगे। इसमें कोई स्थिरता नहीं है। तो जो चीज स्थिर नहीं रह सकती,
उसको आप सत्य नहीं कह सकते हैं। यदि सत्य है, आप स्त्री हैं, सत्य है, भाई लोग पुरुष हैं, ये सत्य है, लेकिन ये भी क्षणिक सत्य है। गौतम बुद्ध ने अपने को पूर्व के 500 जन्मों को देखा तो उन्होंने कई बार अपने को स्त्री रूप में देखा, कई बार पुरुष रूप में देखा, कई बार मानव रूप में देखा, कई बार राजा के रूप में देखा, कई बार पशु प्राणियों के रूप में देखा, कई जलचर के रूप में देखा, तो कई आसमान में घूमने वाले पंछियों के रूप में देखा, तो कई बार कीट पतंगों के रूप में अपने आप को देखा। तो ये कौन सा सत्य है? ये सभी असत्य हैं। असत्य तो वो है जिसने इन सभी रूपों को धारण किया, लेकिन वो भी परम सत्य नहीं है, वो भी प्रकृति के अंदर पैदा हुआ है। जब वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा तो वो सत्य बनेगा। इस प्रकार से सत्य की परिभाषा है। परंतु जो परम सत्य है वो कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जहां तीनों काल नहीं पहुंचते, जहां 5 तत्व नहीं है, जहां कभी जन्म नहीं, जहां मृत्यु नहीं है और जहां कभी जरा अवस्था नहीं है, वो अखंड है, अविनाशी है। वो एक होते हुए भी अनंत रूपों को धारण कर सकता है और अनंत होते हुए भी वो एक ही है। तो वो सत्य है। और चेतन, आप चेतन है, मैं चेतन हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, आप इसीलिए सुन पा रहे हो। दोनों के अंदर चेतना है, परंतु ये चेतना सीमित समय के लिए है। इसलिए इस चेतना में भी कोई निरंतरता न होने के कारण ये सत्य नहीं है। और आनंद, इस संसार के अंदर जिस चीज को प्राप्त करके हम आनंद की अनुभूति करते हैं वो आनंद नहीं है। मान के चलिए छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए खिलौना मिल जाए, बहुत अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिल जाए, या फिर उसके साथ खेलने के लिए साथी मिल जाए, या जिसको व्यापार बिजनेस में मन अच्छा लगता है तो उसको धन संपत्ति इत्यादि लौकिक वैभव मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज निरंतरता को बनाए नहीं रख सकती। जिस दिन वो हाथ से चला जाएगा या हमारा समय निकल जाएगा। मान के चलो कि आज छोटा बच्चा है, उसको खिलौना दे रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न है। आज के 50 साल बाद उसको वो खिलौना दीजिए, वो बिल्कुल भी उसके प्रसन्नता का विषय नहीं होगा। इसलिए यहां लौकिक जो हम जिसको आनंद समझते हैं, ये आनंद नहीं है, क्षणिक सुख है। और ये क्षणिक सुख परिवर्तनशील है। आज वो सुख का विषय है तो कल वही चीज दुख का विषय बनेगा। जब जवानी की अवस्था होती तो उस समय विशेष करके सभी प्राणियों को, केवल मनुष्यों को ही न होकर के सभी प्राणियों को इंद्रियों के विषयों को भोग करना बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कि यही विषयों का सुख, यही सब कुछ है, परम सुख है। लेकिन वृद्धावस्था में या बहुत छोटे छोटे बाल बालिकाओं के लिए वही दुखदायी होता है, वो सुख का विषय नहीं हो सकता। इसीलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ये लौकिक और क्षणिक सुखों के भी विषय और ये इसका सुख दुख बदलता रहता है। ये क्षणिक सुख तो हो सकते हैं लेकिन परमानंद ये नहीं है। परमानंद जब ब्रह्मानंद रस का आप रसपान करेंगे तो उसी को आनंद कहते हैं। तो ये संसार के अंदर उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये सच्चिदानंदमय जो स्वरूप ब्रह्म का है, वो आप जिस सत्य के साथ तुलना कर रहे हो, ब्रह्म ऐसा सत्य, ऐसा चिद और ऐसा आनंदमय स्वरूप नहीं है। माया को अनाद पुण्य कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। और आपके वचनों के अनुसार माया को आपने अनादि कही है, जबकि माया अनादि नहीं है। माया का बनने और मिटने का क्रम अनादि है, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमेशा इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो जब से सृष्टि करता है तब से ये सृष्टि का बनना और मिटना तय है, ये क्रम अनादि है। लेकिन माया अनादि नहीं है। माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। और आपके वचनों के अनुसार इस माया के अंदर ही ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, जबकि इनके गुण कर्म स्वभाव एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसलिए आपके वचन वेद के अनुकूल नहीं है। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी है सर्वलायक। बिना ब्रह्मा दूजा
जो देखो तिनको हम अज्ञानी लेखे। कहते हैं कि हम ब्रह्म को सब कुछ मानते हैं, और जो इस दुनिया में ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी को देखता है, अन्य किसी की अस्तित्व को मानता है, तो हम उसको अज्ञानी समझते हैं। तो श्री जी ने इनके सामने इस प्रकार के तमाम प्रश्न उनके विषयों पर रखा, तो उनके पास भी इससे आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। निराकार सब माही विराजे, इच्छा रहित सदा सब आजे। वो निराकार स्वरूप है और सब के अंदर निराकार स्वरूप में ही होकर के विद्यमान रहता है। हो तो जगत कौन ते एही, मेटो आशंका तुम अब ते ही। श्री जी कहते हैं कि जब इस संसार के अंदर है, संसार का लय होगा तो दोबारा सृष्टि होगी, तो उस सृष्टि को कौन उत्पन्न करेगा? क्योंकि सृष्टि के अंदर जो था वो तो सब कुछ लय हो गया। फिर दोबारा सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए वो दूसरा ब्रह्म कहां से आएगा? इस प्रकार से श्री जी ने 6 दर्शन के आचार्यों के साथ जब आपस में बातचीत हुई, वास्तव में मैंने शुरू में ही कहा कि 6 दर्शन में सृष्टि के बनने के 6 विशेष मूल कारणों के ऊपर अलग अलग दर्शन में अलग अलग ग्रंथों विषयों की व्याख्या की गई है। कहीं कर्म प्रधान, कहीं माया, ईश्वर, जीव इत्यादि, प्रकृति और पुरुष, इस प्रकार से अलग अलग विषयों की विवेचना की गई है। तो उसको समझने के लिए एक दृष्टांत पर्याप्त है। दृष्टांत यह है, एक विद्यालय में आचार्य अपने 6 शिष्यों को अध्ययन कराते हैं, और 6 के 6 ही विद्यार्थी कैसे होते हैं? आंखों से सूरदास होते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता, उनको ब्रह्म के विषय में अनुभव का ज्ञान दिया जाता है। तो ये सब एक एक दर्शन के पढ़े हुए होते हैं। तो सभी 6 दर्शन 6 विद्यार्थियों को सामने बैठा करके एक साथ कहते हैं कि तुम एक हाथी कैसा होता है, तुम उस हाथी की विवेचना करो। गुरुजी ने सबको सामने बैठाया, 6 विद्यार्थी सामने बैठे हैं, सबने अपने जाकर के हाथी को स्पर्श किया। पहला जाता है, उसने जाकर के हाथी का सूंड स्पर्श किया। हाथी का जब सूंड स्पर्श किया, दूसरा जाता है उसकी पीठ को पकड़ता है, तीसरा जाता है उसके पांव पकड़ता है, चौथा जाता है उसकी पूंछ पकड़ता है, और 5वां जाता है उसके दांत को पकड़ता है, और छठा जाता है उसके कान को पकड़ता है। सब टटोल करके देखा, और जब आचार्य के सामने आए, आचार्य ने एक एक से पूछा कि बताओ हाथी कैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ा था वो क्या कहता है, हाथी तो एक पेड़ की तने की भांति एकदम सीधा होता है, लंबा चौड़ा होता है, लंबा, क्योंकि उसने सूंड पकड़ रखा था। और जिसने कान पकड़े थे वो कहता है कि हाथी तो एक सूप जैसा होता है, वो होता है ना फटकने वाला सूप जैसा होता है। जिसने दांत पकड़ा था वो क्या कहता है, हाथी तो एक ठोस लकड़ी जैसा होता है, बहुत लंबी लकड़ी की भांति एक मजबूत लकड़ी जैसा होता है। और जिसने उसके शरीर को पकड़ा था, पेट में हाथ रखा था, वो कहता है कि नहीं गुरुजी, हाथी एक दीवार जैसा होता है। और जिसने पांव पकड़े थे वो कहता है कि नहीं, हाथी एक गोल थंबा जैसा होता है। और जिसने पूंछ पकड़ी वो कहता है कि नहीं, वो तो एक रस्सी की भांति पतला सा और लंबा होता है। अब 6 के 6 विद्यार्थी आपस में लड़ते हैं कि भाई तुमने 6 दर्शनों की व्याख्या तुम आज तक जो पढ़े हो, और एक हाथी के बारे में तुम सब अपनी अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति देते हो, तो एक दूसरे को दोषारोपित करते हैं, नहीं इसने हाथी को नहीं देखा है, हाथी के बारे में नहीं पढ़ा है, सो ये किसी और प्राणी को देखा होगा। तो आचार्य ने जब सबको सामने बैठाया और कहते हैं कि देखो तुम आपस में लड़ो मत,
तुम 6 के 6 विद्यार्थियों ने हाथी को देखा है और हाथी को उसका सामना किया है, लेकिन थोड़ा सा भेद समझो। तुमने उस हाथी के एक एक अंगों को देखा है और जाना है, उस विषय में तुमने अध्ययन किया है। जिसने सूंड को पकड़ा है, जो कहता है कि एक पेड़ की तने की भांति होता है, वो हाथी का एक अंग सूंड है। और जिसने कान को पकड़ा है, सूफ जैसा बता रहे हो, ठीक है, हाथी का कान सूफा जैसा ही है, परंतु उसका एक अंग वो श्रवण अंग है। और जिसने दीवाल कहा, जिसने पेट को पकड़ा था, वो उसका शरीर था। जिसने थंबे की भांति उसके पांव पकड़े थे, वो हाथी के पांव एक नहीं 4 पांव होते हैं। और जिसने पूंछ पकड़ी थी, रस्सी बता रहे हो, वो उसकी एक पूंछ है। तो ये सभी 6 अंग मिला करके पूरा हाथी बनता है। इसी प्रकार से 6 दर्शनों में अलग अलग विषयों की व्याख्या है। जब सबको मिला करके एक जगह लाएंगे तो परमात्मा ने इस सृष्टि को रचाने के लिए जो इसके 6 गुणों की व्याख्या की गई है, इन 6 दर्शनों में अलग अलग प्रकार से की गई। जैसे मैंने कल कहा आपको, सामवेद में कुछ संगीत का ज्ञान है, अथर्ववेद में ब्रह्म तत्व का, ब्रह्मपुरी का कुछ इसमें विज्ञान भरा हुआ है, तो कहीं युद्ध कला का ज्ञान है, तो कहीं औषधियों का ज्ञान है, तो कहीं किसी अन्य विषयों का ज्ञान है सब वेद के अंदर छिपा हुआ है। इसी प्रकार से 6 दर्शनों में अलग अलग प्रकार से ये 6 विषयों की व्याख्या की गई है। जब तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से इनको पढ़ेंगे तो ब्रह्म ने इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जिन 6 दर्शनों में अलग अलग प्रकार की विवेचना की गई, उसको तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से एक रूप दे सकते हैं। और ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है और ईश्वर क्या है, किस प्रकार से इससे परे हुआ जा सकता है, इसको इन्हीं ग्रंथों के द्वारा, इसी के माध्यम से ही सारा इसका समाधान निकल सकता है। अब सब ने मिलकर के आप श्री जी से प्रश्न किया कि आपने हम सब के मत को कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। आपने हमारे सिद्धांत के सामने बड़े लंबे चौड़े प्रश्न रखे हैं और हमने प्रमाणित दे करके अपनी बात आपके सामने रखी। उसी प्रकार से श्री जी कृपा करके आप भी अपने प्रश्नों को, अपने विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए और जहां हमें शंका होगा, आपकी भांति हम भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार से सब ने मिलकर के अब श्री जी से प्रश्न पूछा। अब 6 दर्शन वाले भी साथ मिले, 10 नाम सन्यासी वाले भी साथ मिले, और जो ये 4 संप्रदाय वाले रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम और माधवचार्य वाले भी सब आपस में मिल करके एक हो गए और श्री जी को सामने रख करके सब ने मिल करके प्रश्न किया। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही, श्री जी सो विख्यात, आप अपने मत सब कहें, अब आप कहो साक्षात। हमने अपने पद्धति को, सिद्धांत को आपने के सामने रखा। अब कृपा करके आप बताइए कि आपकी पद्धति क्या है और आपका सिद्धांत क्या है, आप किस वेद को मानने वाले हैं, कौन शास्त्र कहाँ कही, आप जिस विषय को प्रकट करोगे, किस शास्त्र में, कहाँ पर, किस श्लोक में, किस मंत्र में उसका प्रमाण है, वो हमें प्रमाण दे करके बताने का कष्ट करें। नई राह है तुम्हारी सो कहो हमें विद साक। आपकी राह नई है, आपका कोई मार्ग अलग लगता है, आपका संप्रदाय इन सब में से हट करके है। क्योंकि जैसे ही हमारी एक परंपरा से जो चल रही थी हमारी पद्धति, उसको, किसी की भी पद्धति को आपने स्वीकार नहीं किया, तो हो सकता है कि आपकी कोई अलग पद्धति होगी। तब आप श्री जी अब जवाब देते हैं, कई व्यास हरिवंश में देखो संत विचार। अब श्री जी कहते हैं कि हरिवंश पुराण में व्यास जी ने एक प्रसंग कहा है, आप उस प्रसंग को जरा ध्यान से सुने। जन्मजय राजा प्रत्यय सुनो बिरत सार। राजा जन्मजय और व्यास जी के बीच में एक प्रसंग हुआ है,
घटना घटी है उसको मैं यहाँ वो प्रसंग आपके सामने कहता हूँ। कही अनहोनी व्यास नृपसो, नृपसन पूछत सोए ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, दुर्घट सब थे हुए। अब व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा कि देखो कलयुग के समय में ब्रह्म मुनि प्रकट होने वाले हैं। तब नृप पूछी व्यासों सनकादिक से सोए, सनकादिक से लेकर के आज तक बड़े बड़े ऋषि महर्षि संसार में प्रकट हुए हैं, तो क्या उनमें से कोई ब्रह्म मुनि नहीं है जो आज तक प्रकट नहीं हुए और होने वाले बता रहे हो? तुम लो ऋषि बहु प्रगटे। व्यास जी, सनकादिक से लेकर के व्यास जी आपके बीच में बहुत सारे ऋषि मुनि प्रकट हुए, क्या उनमें से कोई ब्रह्म मुनि नहीं है? और विशेष करके आप तो युग पुरुष हो, आप ब्रह्म मुनि नहीं हो? तब व्यास ने निपसो कही हुए भय नहीं कोई काल। व्यास जी कहते हैं कि राजा अब तक वो ब्रह्म मुनि किसी काल में प्रकट हुए नहीं है, हुए प्रकट कलयुग में प्रकट आए के हाल। यद्यपि ब्रह्म सृष्टियों का आगमन द्वापर युग में ब्रजमंडल में हुआ था, लेकिन व्यास जी को उस ब्रह्म लीला के बारे में कोई पता नहीं है, इसीलिए 18 पुराण भले लिख दिए। कलयुग में आने के बारे में व्यास जी ने कई जगह पर पुराणों में वर्णन कर दिया, लेकिन द्वापर युग में आए ऐसा किसी शास्त्र में किसी भी पुराण में नहीं लिखा गया, क्योंकि इस विषय को केवल अक्षरातीत ही जानते थे, या तारतम वाणी के प्रकाश में आज ये ब्रह्म सृष्टियों का समूह या जिसके पास तारतम वाणी का प्रकाश है वो समझ सकता है कि ब्रह्म सृष्टियों का आगमन ब्रज में भी कभी हुआ था। इसीलिए व्यास जी कहते हैं कि वो कलयुग में प्रकट होंगे। तो कलयुग में प्रकट होंगे तो अब तक कहाँ थे, अब कहाँ है जब कलयुग में प्रकट होंगे? इसका जवाब आगे मिलेगा। उत्तम पुरुष बिना और को देवी देव न ध्याए। और उनकी पहचान क्या है? तो उनकी पहचान बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि वो संसार में आएंगे तो एक उत्तम पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, अक्षरातीत परब्रह्म के अतिरिक्त और किसी को अपना इष्ट नहीं बना सकते। केवल वो उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं का ध्यान और स्मरण करेंगे, उनसे ही प्रेम लगाएंगे। अकथ कथा नौतन कहे जगसन पूजे ताए। और उनके मुखारबिंद से प्रकट होने वाला जो ज्ञान होगा अलौकिक ज्ञान होगा। अकथ कथा, ऐसा कथन, ऐसा ज्ञान उनके पास होगा जो निराकार मंडल के अंदर और बेहद मंडल के अंदर भी किसी को सुलभ नहीं हुआ। ए व्यास नृपसु कही बहुत विद विस्तार। इस प्रसंग को व्यास जी ने जो राजा जन्मेजय के साथ बात की है वो बहुत अधिक विस्तार पूर्वक है। तिनको साख जो देता हूँ देखो संत विचार। मैं उस प्रसंग की साक्षी आपको यहाँ देता हूँ। भविष्य पर्व में, हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में ये श्लोक आया है। जो श्लोक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वितक के मूल प्रति में भी ये प्रसंग रखा गया है कि ब्रह्म मुनि कलयुग में प्रकट होने वाले हैं, जो भविष्योत्तर पुराण के हरिवंश पुराण के भविष्योत्तर पर्व पर लिखा गया है। अभावेनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्ना एक कलौ युगे प्रधान पुरुषाश्रय। अनहोनी घटना होने वाली है। अभावेनो भविष्यन्ति, होगी मतलब कब? भविष्य में। मुनियो ब्रह्म रूपिणी, जिन ब्रह्म मुनियों की बात मैंने कही है जो सतयुग त्रेता में प्रकट नहीं हुए। व्यास जी ने तो ये भी कहा कि अब तक प्रकट हुए ही नहीं थे, यद्यपि ये द्वापर युग में प्रकट हुए थे ब्रज के अंदर, ब्रज लीला की, रास लीला की, लेकिन किसी को इस चीज का ज्ञान नहीं हो पाया। उत्पन्न ये कलयुगे, कलयुग में उत्पन्न होने वाले हैं। प्रधान पुरुष आश्रय, ये कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ है? ये प्रश्न राजा जन्मेजय ने पूछा था व्यास जी से। तो कहते हैं प्रधान पुरुष आश्रय, प्रधान पुरुष के आश्रय में है, उत्तम पुरुष के आश्रय में है। वो अनादि परम धाम में, अनादि काल से अपने धाम में विद्यमान है, जो कलयुग में इस संसार में प्रकट होंगे। कथा योगेन तान सर्वान पूजयन्ति मानव। जब ये संसार में प्रकट होंगे तो उनके प्रियतम भी संसार में आएंगे। उनको लेने के लिए जब आएंगे तो अखंड का ज्ञान लेकर के आएंगे। तारतम ज्ञान उनके पास होगा और उस ज्ञान के द्वारा तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, ये ज्ञान उनके पास होगा
और उनके मुखारविंद से प्रकट होने वाला इस अखंड ज्ञान को सुन करके कथा योगेन तान सर्वान पूजयन्ति मानवा, संपूर्ण मानव समाज उनकी पूजा करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, उनके बताए मार्ग पर चल करके उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा। यस्य पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि समुद्र, और उनकी पूजा करने से, पूजा का मतलब होता है सम्मान करना, सत्कार करना, और उनके पूजा सम्मान सत्कार कर लेने से जीव सृष्टि समुद्र, संपूर्ण जीव सृष्टियों का उद्धार होगा, यानी ये अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बनाए, और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखाए, 18 पुराणों में भी इस प्रकार की बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। जहां वेद में भविष्यवाणी की बात आती है तो आप कहीं भी भ्रमित न होइएगा। वेद का तात्पर्य वेद पक्ष, वेद की मूल संहिताओं में कहीं भविष्यवाणी नहीं लिखी गई, वर्तमान ज्ञान है। लेकिन वेद कहने का तात्पर्य है कि वेद पक्ष में हिंदू धर्म ग्रंथों में, अन्य पुराणों में या अन्य साधु संतों की वाणी में आप इस प्रकार से अर्थ लगाएंगे। नहीं तो जिन्होंने वेद पढ़ा होगा उनको आप जाकर के कहेंगे आप वेद में देखिए कि ऐसी बात लिखी हुई है, तो आपको कहेगा ये तो मूर्ख है, इसने कभी वेद पढ़ी ही नहीं। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, ताको वेद उपनिषदे हम सब दे समझाए। अब आप श्री जी कहते हैं कि जो इस विषय को गंभीरता से जिसने समझा है, पढ़ा है, और इस चीज की जो प्रतीक्षा कर रहा है कि परब्रह्म इस संसार में प्रकट होने वाले हैं, तो वो ध्यान पूर्वक सुने। ताको वेद उपनिषदे हम सब दे समझाए। वेद से, उपनिषद से, दर्शन से, जहां से भी साक्षी मिलेगी और आपको संतुष्टि होगी, और जहां से मेरी बात पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होगी, ऐसा साक्षी, ऐसा प्रमाण मैं आपको दे करके बताने वाला हूं। तब सबने चित्त में लई, ये नहीं कहूं बधाए। ये कहीं किसी के प्रश्नों से बंधने वाले नहीं है, ऐसा समझ करके पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। अब इनको जैसे हमारी पद्धति है उसी के अनुसार इनका धाम कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है। जैसे हमने अपने धाम क्षेत्र बताए तो इन्होंने लौकिक बताए हमारे धाम क्षेत्रों को, ये महाप्रलय के अंदर लीन होने वाले बताएं। तो इनसे भी यही प्रश्न पूछा जाए तो ये कौन सी, कहाँ की अलौकिक बात बताएंगे। लौकिक कहेंगे तो हम भी इनको यहीं पकड़ लेंगे। लेकिन आप श्री जी इस कालमय के ब्रह्मांड में मोह तत्व से तो प्रकट नहीं हुए थे, जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, महामती जी के हृदय में विराजमान है। और मिराज ठाकुर के एक पंचभौतिक कलेवर में एक मनुष्य की आवाज में बोल भर रहे, लेकिन अंदर कौन बैठा है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब सब मिलकर के श्री जी से जो प्रश्न पूछते हैं, एक एक प्रश्नों को आप सुन लीजिए। स्वामी विद संप्रदाय की आप किस संप्रदाय में आबद्ध हो, और आपकी विधि यानी आपकी पद्धति क्या है। कहो साख दे सोए, ज्यों हम अपनी सबने कही त्यों तुम कहो प्रसन्न होए। करके गर्व बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार। अब इस प्रकार से सब एक मत होकर के बड़े गर्व के साथ अब तो हम श्री जी को किसी भी प्रकार से धड़ पकड़ लेंगे, ऐसा विचार करके शाखा शिखा कहो अपनी, जैसे हमने अपनी शाखा बताई, शिखा कही। और आपका सूत्र क्या है, आप किसका सेवन करते हैं, गोत्र और इष्ट और किस मंत्र का जाप करते हैं, साधन आपका क्या है, मंत्र कौन सा है, पूरी किसको मानते हैं, और आपकी देवी का प्रताप क्या है, शक्ति क्या है, आप किस देवी को मानते हो और उसकी शक्ति क्या है। हमारी देवी तो हमें स्वर्ग वैकुंठ ले जा सकती है, जो आपको पसंद नहीं आई, ब्रह्म तक नहीं पहुंचा पाई, और आपकी कौन सी देवी है जो आपको ब्रह्म का साक्षात्कार कराएगी, जरा हमें भी बता दीजिए। साला कही अपनी क्षेत्र होए जो कोई, यदि आपका कोई क्षेत्र होगा तो भी बता देना। और साला किसको मानते हैं, कहाँ निवास, कौन संप्रदाय है, आपका संप्रदाय का स्थान कहाँ है, कहाँ से प्रकट हुआ और संप्रदाय का नाम क्या है। कहो उत्तर प्रश्न उजास। इस प्रकार से बहुत सारे लगभग 22-23 प्रश्न श्री जी से पूछे गए। कृपा दृष्टि
कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साध सब कोय, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। एक एक प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अकथ भेद अद्भुत यह चित्त दे सुनो तुम सब। मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो अपने पद्धति तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो अकथ होगा। अकथ यानी आज तक संसार में किसी ने कहा नहीं है। यदि थोड़ा किसी ने संकेत यदि किया है तो शिव जी ने माहेश्वर तंत्र में संकेत किया है कि इन ब्रह्मात्माओं की पद्धति कलयुग में प्रकट होंगे तो उनकी पद्धति क्या होने वाली है, उन्होंने थोड़ा स्पष्ट किया है। कीजे हृदय विचार धरो दोष जिन अब, लेकिन कोई भी अपने मन में प्रतिद्वंदी की भावना से न ले। ऐसा नहीं कि मैंने आपके विचारों का काट किया है तो आप सब मिलकर के मैं जो कुछ भी कहूँ उन विचारों का काट ही करें। यदि मेरी बात आपको उचित लगती है, यथोचित और प्रमाणित हो करके सत्य साबित होती है, तो उसको ग्रहण करके एक ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का साधन बना करके अपने को उससे लाभान्वित करने का कष्ट करें। श्रुति स्मृति की साख दे कहो तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित्त दे सुनो। आप ग्राहक बन करके ध्यान पूर्वक इस विषय को सुने। ते कलिजुग भ्रम जाए, तो उसके अंदर से सब प्रकार की भ्रांतियां, अज्ञानता की सारी ग्रंथियां खुल जाने वाली हैं। अब श्री जी आप ये पद्धति जो निजानंद संप्रदाय की पद्धति है, इसकी जो 8 चौपाइयां हैं, यहाँ विक्रम संवत 1735 में, आज से पूर्व ये पद्धति कहीं लिखी नहीं गई थी। श्री जी ने यहाँ पद्धति का इस समय जब जवाब देना हुआ तो वहाँ ये पद्धति प्रकट हुई है। श्री जी के द्वारा उन्होंने चौपाइयों के रूप में इसको प्रस्तुत किया है, उसको आप ध्यान दे करके सुनेंगे। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे चेतन चिद जो अनूप। सभी सुंदर साथ को ये पद्धति और पद्धति का मायना अनिवार्य रूप से स्मरण रहने चाहिए, और बहुत कठिनाई कुछ भी नहीं है। सदगुरु किसको हम मानते हैं? सबसे प्रथम श्री जी ने उनका जवाब यही था कि जिनके चरणों में बैठ कर के हमने इस ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने हमें अखंड का ज्ञान दिया, वो कौन है? वो सदगुरु हम किसको मानते हैं? कहते हैं सदगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है वही हमारे सदगुरु हैं। ब्रह्म का आनंद स्वरूप कौन है? श्री राज जी की अर्धांगिनी स्वरूपा श्यामा जी जो आनंद स्वरूपा है, ब्रह्मानंद ब्रह्म का आनंद स्वरूप, सदगुरुदेव चंद्र जी के रूप में जिन्होंने लीला की और ये अखंड का ज्ञान उनके हृदय से मौखिक रूप से धामधनी ने विराजमान होकर के उनके हृदय में मौखिक रूप से इस ज्ञान को प्रकट किया, वही स्वरूप आप महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के तारतम वाणी और हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला करते हुए ये सब कुछ प्रमाणित कर रहे हैं। वही ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्यामा जी देवचंद्र जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुए हैं, जो आज परोक्ष रूप से महामती जी के हृदय में बैठ करके उन्हीं आचार्यों के सामने इस प्रकार से एक सामान्य इंसान की भांति बातचीत कर रहा है। वो श्यामा जी की आत्मा आज महामती जी के हृदय में विराजमान है। हम उस ब्रह्म के आनंद स्वरूपा को सदगुरु मानते हैं। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। अब इसमें आप तारतम वाणी पढ़ते हैं तो किरंतन में एक चौपाई आती है, सदगुरु मेरा श्याम जी। जो कोई चौपाई याद हो, किसी को प्रसंग आए तो थोड़ा सा बोल दिया कीजिए, कभी नींद भी भाग जाए, क्योंकि हरिद्वार में तो ज्ञान की ही बात ज्यादा आती है, बहुत लोगों के सिर के ऊपर निकल जाती है। तो कई लोग तो योजना बना के रखते हैं कि जब हरिद्वार और दिल्ली का प्रसंग आएगा तो हम अपना घर का काम तब अपना निपटा लें, फिर उसके बाद में थोड़ा आनंद आएगा, रस भरेगा तो हम बातचीत कर लें। लेकिन इसमें बहुत रहस्यपूर्ण बातें हैं। तो उसमें कहा गया है सदगुरु मेरा श्याम जी। अब यहाँ कहते हैं सदगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद मतलब श्यामा जी है कि नहीं है?
और वहाँ चौपाई में क्या लिखा है, सदगुरु मेरे श्याम जी। तो श्याम जी और श्यामा जी में ये विरोधाभास हो गया है, लेकिन समझने में विरोधाभास लग रहा है, सुनने में विरोधाभास लग रहा है। श्यामा जी के हृदय में कौन विराजमान है? सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय में कौन विराजमान था? साक्षात राज जी विराजमान थे। श्यामा जी को जब 40 साल की उम्र में दर्शन दिया तो राज जी कहाँ विराजमान हो गए? तुम्हारे आकार के अंदर आए के बैठे हम। तो श्यामा जी का चोला ही राज जी का बैठक बन गया। और राज जी और श्यामा जी में वैसे भी तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है। लीला रूप में राज जी चिदघन स्वरूप है तो श्यामा जी आनंद स्वरूप है। कुल मिलाकर के सच्चिद आनंदमय स्वरूप तीनों मिला करके एक बन जाते हैं। इसीलिए राज जी और श्यामा जी में कोई भेद नहीं। श्यामा जी के हृदय में बैठ करके, देवचंद्र जी के हृदय में बैठ करके साक्षात राज जी ने ही लीला की शोभा श्यामा जी को प्राप्त हुई है। इसीलिए पहला जो जामा था वो श्यामा जी का और दूसरा जामा था राज जी का। श्यामा जी के जामा में भी राज जी विराजमान है और महामती जी के जामे में भी राज जी श्यामा जी विराजमान है। रू अल्लाह दो जामा पहरसी। तो इसीलिए इसमें कोई भेद नहीं है। चाहे राज जी को सदगुरु कहिए, चाहे श्यामा जी को कहिए। श्यामा जी को सदगुरु की उपाधि क्यों मिली? जब राज जी आके उनके हृदय में विराजमान हुए। सूत्र है अक्षर रूप, और अक्षर ब्रह्म को हम सूत्र मानते हैं। वास्तव में सूत्र किसको कहते हैं? ये जनेऊ पहनते हैं ना, उसमें जो जनेऊ के जो धागे होते हैं, 6 धागे होते हैं, वास्तव में 6 नहीं होते, उसके 3 ही होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण चुकाने का प्रतीक होता है। तीनों गांठें होती हैं। लेकिन मुगल कालों में जब हिंदुत्व को हरण करने के लिए मुगलों ने हिंदुत्व की निशानी को जबरन छीनने लगे, किसी की चोटी काट देने लगे, किसी के जनेऊ को तोड़ने लगे, तो स्त्री धर्म की रक्षा करने के लिए सब स्त्रियों के जनेऊ को पुरुषों ने स्वयं धारण किया ताकि हमारी स्त्रियों के ऊपर कोई हाथ न उठा सके। इसीलिए आज भी आर्य परंपरा के अंदर स्त्रियों को भी जनेऊ धारण कराया जाता है। जिस प्रकार से पुरुष का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसी प्रकार से स्त्रियों का भी होता है। और स्त्रियां भी चाहे तो अनिवार्य रूप से पहनना चाहे तो पहनना चाहिए और पहन सकती हैं इसको, जैसे पुरुष पहनते हैं। आर्य स्त्री आज भी जनेऊ को धारण करती है। इसकी 3 ही सूत्र होते हैं, लेकिन 6 इसलिए बनाए गए कि उनकी स्त्रियों को भी पुरुषों ने धारण किया, तो 3 की जगह 6 हो गए। इसमें 96 अंगुल का होता है और 3 गांठें होती है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को चुकाने का जिस दिन ब्रह्मचारी संकल्प करता है तो ये उसके प्रतीक हैं। ये जाहिरी हैं। बातिन रूप में हम अक्षर ब्रह्म रूपी सूत्र को धारण करते हैं। सूत्र, जहां हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिस चीज का प्रयोग करके हमें उसका फल मिलता है। गणित में परिणाम निकालने के लिए, फल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इस अध्यात्म के अंदर भी जिस सूत्र को धारण करके, जिस सूत्र के द्वारा हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, वो सूत्र है। यानी अक्षरातीत ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम कालमाया के ब्रह्मांड से परे जाएंगे तो योगमाया का ब्रह्मांड आएगा, और योगमाया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म की भूमिका है, लीला भूमि है, और उनका धाम है अक्षरधाम है। जब योगमाया और अक्षरधाम को, अक्षर ब्रह्म को जाने बिना आप अक्षरातीत ब्रह्म को नहीं जान सकते। इसीलिए हमारा जो आध्यात्मिक सूत्र है वो क्या है? अक्षर है। और ये जाहिरी सूत्र और अक्षर ब्रह्म से हमारा क्या लेन देन है, क्या तात्पर्य है? तो वेद तो यही कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म सूत्र को धारण करो, यानी अक्षर को जानो तो अक्षरातीत को जान जाओगे। तो ये जो लौकिक सूत्र हैं, ये पढ़ने का तात्पर्य ये है कि आज के बाद हम इन तीनों ऋणों को चुकाते हुए अध्यात्म के ऐसे गूढ़ रहस्य को हम खोज निकालेंगे जिससे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए आज से हम संकल्पवान हुए। इसीलिए जिस दिन उपनयन संस्कार होता है या गुरु के चरणों में जाकर के वो ज्ञान प्राप्त करने लगता है, तो उस दिन से वो संकल्पवान होकर के उस ब्रह्म सूत्र को धारण करता है। शिखा सदा इनसे परे, शिखा जो हमारे सिर के ऊपर रखी जाती है,
जो 10वें द्वार के ऊपर स्थित होती है। जब 10वें द्वार में जाकर के योगी उस परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है तो वहाँ से उसके साक्षात्कार होते हैं। तो ये 10वां द्वार शरीर के सर्वोपरि भाग में ब्रह्मरंध्र के ऊपर होता है। तो जब समाधि अवस्था में जीव उस ब्रह्म को प्राप्त करता है तो उस ब्रह्मरंध्र अवस्था में जाकर के स्थिर होता है। तो वो शरीर से अगर प्राणों को निकाल भी देता है या सूक्ष्म शरीर धारण भी कर लेता है तो वहाँ पर उसके प्राण वायु जाकर के स्थिर हो जाते हैं। शरीर का सबसे उत्तम भाग माना जाता है, इसीलिए उसको शिखा कहते हैं। वहाँ शिखा धारण करते हैं। तो यहाँ शिखा हम किसको मानते हैं? अक्षर से भी परे जो अविनाशी ब्रह्म है उसको हम शिखा मानते हैं, यानी हमारा सर्वोपरि स्वरूप वही है जो चेतन है, चिदघन है और अनुपम है। दुनिया में किसी भी प्रकार की उपमा उसके लिए नहीं दी जा सकती। और इसके लिए प्रमाण, शास्त्रों के प्रमाण यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं। स्कंद पुराण से, गुरु गीता से दिया गया है, ब्रह्मोपनिषद से दिया गया है, परमहंस उपनिषद से दिया गया है। ये प्रमाण आपको यदि पढ़ने हैं तो बीतक के इन मूल प्रतियों में भी आप पढ़ सकते हैं। सेवन है पुरुषोत्तम, हम उत्तम पुरुष का सेवन करते हैं। उत्तम पुरुष कौन है इसके विषय में आप भली भांति जानते हैं। अक्षरातीत परब्रह्म का ही हम सेवन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका ही गुणगान और उनकी ही वाणी का हम हमेशा स्वाध्याय करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, गोत्र क्या होता है? जो हम जिस कुल में पैदा हुए उस कुल के मूल ऋषि, जिन ऋषि की हम संतान है, उसमें से कितने बिरादरी आ जाती है, उन सभी वह सभी लोग अपने गोत्र के मूल में उन ऋषियों का नाम प्रस्तुत करते हैं कि हम इस ऋषि की संतान हैं। तो ये तो एक हुआ लौकिक गोत्र, लेकिन हमारी आध्यात्मिक गोत्र क्या है? हमारी आत्मा का मूल गोत्र क्या है? तो हमारी आत्मा कहाँ से प्रकट होती है? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, इसीलिए हमारी गोत्र किसके नाम से जाना जाता है? सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदान, चिदघन स्वरूप श्री राज्य और आनंद स्वरूपा श्यामा जी की हम नूरी अंग होने से हमारा आध्यात्मिक गोत्र चिदघन स्वरूप है, जो चेतन है, चिदघन है और अनादि है। परम किशोरी इष्ट है, अक्षरातीत परब्रह्म की अर्धांगिनी स्वरूपा श्यामा जी, जो हमारा इष्ट वही होता है जो हमारे आराध्य देव हैं। उनकी अर्धांगिनी को इष्ट कहा जाता है। तो श्यामा जी हमारी इष्ट हैं, किशोरी हैं, पतिव्रता साधन मान। और हम किस प्रकार से उनको प्राप्त करते हैं? 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति से स्वर्ग वैकुंठ में सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्ति होती है। लेकिन हमारा जो साधन है पतिव्रता साधन है, 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति। एक के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ वो प्रेम नहीं किया जा सकता जो हमारी आत्मा की निष्ठा है, जो एक अक्षरातीत के चरणों में हम समर्पित करते हैं और हम प्रेम के साथ उनको अपने हृदय में बसाते हैं। वो स्थान हम किसी को भी नहीं देते। इसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। पतिव्रता साधन, श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का हम नाम उच्चारण करते हैं और तारतम मंत्र का हम जाप करते हैं। तो यहां प्रश्न पूछा था, आपका कौन सा मंत्र ज्ञान आपका लेन देन करते हैं? दीक्षा देते हैं तो आप कौन सा मंत्र देते हैं? तो यहाँ कोई मंत्र तो दिया नहीं जाता। श्री जी तो सबको तारतम सुना देते हैं। सदगुरु ने यही तारतम सुना है, तो यही तारतम ही हमारा मंत्र है। तो ये जो तारतम की चौपाइयाँ, उसके ऊपर ये मंत्र ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ जिन संतों ने पूछा था कि आपका मंत्र क्या है, इसीलिए श्री जी ने कहा हम मंत्रों की जगह इन तारतम ज्ञान को प्रयोग करते हैं, तारतम ज्ञान सुनाते हैं जो अखंड का या परमधाम का है। इसीलिए इसी को आप मंत्र समझ सकते हैं। श्री जी का ये जवाब है। ब्रह्मा विद्या देवी सही, आपकी देवी कौन है और उस देवी का क्या प्रताप है, उन्होंने सवाल पूछा था। श्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा विद्या रूपी हमारी देवी है। देवी का तात्पर्य होता है जिसके अंदर दिव्य गुण है, और इस तारतम वाणी जो ब्रह्म विद्या है इसके अंदर ऐसा अलौकिक गुण है
जिसको सुन लेने पढ़ लेने से हम अपनी आत्मा के मूल, अपने आत्मा के प्रियतम और 25 पक्ष परमधाम और उसकी अष्टपहर की लीला को समझ सकते हैं। और उस पद को प्राप्त कराने वाली ये ब्रह्म विद्या ब्रह्मवाणी हमारी देवी है। पुरी नौतन मम जो है, और नौतन पुरी हमारी पुरी है, क्योंकि उस समय ये तीनों पुरियों का उस समय प्रकटन नहीं हुआ था। नौतनपुरी भले ही बाद में जाकर के उसने विकास किया है, मंगलपुरी बाद में उत्पन्न होती है, मंगलपुरी में श्री जी होकर के अभी जस्ट निकले ही हैं, उसका कोई अभी अस्तित्व है नहीं। भगवान रेवादास के घर या शिव जी भाई राम जी भाई के घर रुके थे सैयद की हवेली में, बाद में मंगलपुरी का विकास हुआ और पद्मावतीपुरी तो अभी पहुंचे ही नहीं है। तो दुनिया में जितने भी पुरी थी, अवंतिकापुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, गोकुलपुरी, इन सब पुरियों में उत्तम हम नौतनपुरी को क्या मानते हैं? अपनी पुरी मानते हैं, क्योंकि वहाँ अखंड ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले सदगुरु लेकर के प्रकट हुए। इसमें प्रमाण के रूप में नीचे दिया है, जिस युगल स्वरूप का हम जाप करते हैं उसमें लालदास जी महाराज ने जो ये प्रमाण रखा, उसमें लिखा राधाया सह श्री कृष्ण युगल सिंहासन स्थितम, जहाँ अखंड ब्रजरास में लीला करने वाले जो राधा कृष्ण हैं, जिन राधा कृष्ण के हृदय में बैठ करके जिस अखंड की शक्ति ने लीला किया, वही युगल स्वरूप का हम स्मरण करते हैं। ये श्लोक का भाव इस प्रकार से है, न कि परमधाम में राधा कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है। तारतम वाणी तो ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि तारतम वाणी के प्रकट होने से पूर्व दुनिया में परमधाम की लीला को व्यक्त करने के लिए या उन स्वरूप को व्यक्त करने के लिए परमधाम की लीला का तो व्याख्या नहीं हो पाया, परंतु उस शक्ति ने जो ब्रजरास में लीला की, उस ब्रजरास की लीला में जिस रूप में उन्होंने लीला की उसको युगल स्वरूप करके वर्णन किया। इसीलिए यहाँ लिखा है राधाय सह श्री कृष्ण युगल सिंहासन स्थितम। इसका मूल भाव यही है, राधा कृष्ण जिन्होंने ब्रजरास में लीला की है, जो सिंहासन पर विराजमान है, ये वही अक्षरातीत ने इन राधा कृष्ण के रूप में लीला की है और वही युगल स्वरूप परमधाम में विराजमान है। इसका भाव ये नहीं कि राधा कृष्ण ही परमधाम में विराजमान है, उन राधा कृष्ण के अंदर लीला करने वाली शक्ति ही इस युगल स्वरूप की शक्ति है और वही सिंहासन पर विराजमान है, हम जिसका जाप करते हैं। क्योंकि तारतम वाणी रास में जो वर्णन किया है उसमें राधा कृष्ण का वर्णन है, जहाँ श्री राज जी को श्रृंगार और ठकुरानी जी का श्रृंगार वर्णन आता है, वहाँ युगल स्वरूप का परमधाम का वर्णन नहीं है, वो रास की लीला का वर्णन है, इसलिए वहाँ राधा कृष्ण का है। लेकिन जहाँ परमधाम का वर्णन आता है सागर और श्रृंगार ग्रंथ में, वहाँ राजी श्यामा जी ही कहा गया है। तारतम वाणी ने उसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी स्वरूप को उन्होंने परमधाम में वर्णन नहीं किया, जिसको हम प्रतिदिन युगल स्वरूप के रूप में जाप करते हैं। ब्रह्मा विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए 7800 पक्ष शाखा सही 108 पक्ष। आप भली भांति जानते हैं कि 108 पक्ष क्या है। 9 प्रकार की भक्ति, उसको 3 तरीके से भजा जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 27 हो गए। 27 को पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह 3 तरीके से करेंगे तो 81 हो जाएगा। 82वां पक्ष वल्लभचार्य जी का, 83वां पक्ष कबीर जी का, ये योग माया में अखंड में है। उसके अतिरिक्त 25 पक्ष परमधाम के हैं, जिसको मिला करके 108 पक्ष होते हैं। जो इन 25 पक्षों को जानता है उसको 108 कहा जाता है, उसको 108 की उपाधि प्राप्त होती है। इसीलिए परमहंसों के सामने 108 उपाधि लगाई जाती है। तो कई लोग अब 108 की जगह 1008, 1,08,000 लिखते हैं। अब ये किस लिए लिखते हैं? शायद हो सकता है कि संख्या बड़ी हो जाने से उपाधि भी बड़ी हो जाती होगी, अन्यथा 108 से परे कुछ भी नहीं है। 108 मालाओं का जाप किया जाता है, उसके मन के होते हैं, वो भी इसी 25 पक्ष परमधाम का ये जानकार है, इसका प्रतीक स्वरूप है।
शाला है गौलोक, अखंड गौलोक हमारी शाला है, जहाँ अखंड ब्रजरास की लीला हुई थी और आज वो अखंड रूप से विद्यमान है। सदगुरु चरण को क्षेत्र है, सदगुरु के चरण कमल में जाने के बाद हमारे सब प्रकार के कर्म कट जाते हैं और धाम धनी के चरण कमल को हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए सदगुरु के चरण कमल को ही हम अपना क्षेत्र मानते हैं। जहाँ जाए सब शोक, सब प्रकार के शोक संताप दूर हो जाता है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, अखंड ब्रजरास की लीला जहाँ सुख विलास का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो है, महाविष्णु हमारे ऋषि हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस दुनिया के अंदर ब्रह्मात्माओं का आगमन, अवतरण, ब्रजरास की लीला और आखिर में जाकर के ब्रह्मांड को अखंड कर परमधाम वापस लौटेंगे। ये सारा संदेश महाविष्णु के द्वारा ही इस संसार में मिला है। जो कबीर जी की पंक्ति में भी आपने सुना था कि उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी, तो ये सब महाविष्णु नारायण ने ही इसकी सारी व्यवस्था की है। इसीलिए जो हमें ज्ञान देने वाला होता है वही ऋषि है। वेद हमारो श्वसम है, श्वसम वेद तारतम वाणी को हम अपना वेद मानते हैं, जो पांचवा वेद के रूप में कहा जाता है। लेकिन चार वेद आप जानते हैं, पांचवें वेद के रूप में इतिहास पुराणानि इति स पंचम वेद है। इतिहास और पुराणों को पंचम वेद के रूप में शास्त्रों में जरूर वर्णन किया गया है। लेकिन इतिहास और पुराण कहाँ से लिखे गए, कहाँ से रचे गए? वेद को आधार बना करके ही लिखे गए। उससे परे की बात इतिहास और पुराणों में नहीं है। हो सकता है कि कुछ बात जोड़ दी गई हो जो उससे अलग विषय हो, परंतु ज्ञान दृष्टि से वेद से परे की बात इतिहास और पुराणों में नहीं है। तो वही तो ये किसी के व्यक्तिगत कथन हो सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से पंचम वेद को आप इस चार वेदों से परे, योग माया के ब्रह्मांड में पांचवा वेद बताया गया है। तो पांचवा वेद, कई लोग कहते हैं कि योग माया के ब्रह्मांड में पांचवा वेद ये श्वसम वेद तारतम वाणी है। लेकिन मुझे एक सवाल आता है और वो सवाल आपके सामने भी है। अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केली करत। अक्षरातीत के महल में जो प्रेम आनंद की लीला होती है वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। तो यदि योगमाया के ब्रह्मांड में पांचवा वेद ये तारतम वाणी ही है और होती, तो फिर अक्षर ब्रह्म को क्या अपने हृदय स्थल में उपलब्ध तारतम वाणी के ज्ञान के द्वारा परमधाम की प्रेम आनंद की लीला उनको पता नहीं होती? और ये तारतम वाणी प्रकट योग माया के ब्रह्मांड में नहीं हुई है, ये कालमाया के ब्रह्मांड में हुई है। और यहां आई तो बेहद से नहीं आई है, ये परमधाम से आई है। इसीलिए जहां बैराट में योग माया के ब्रह्मांड में पांचवा वेद दिखाया जाता है, वो बेशक जागृत बुद्धि का ज्ञान है, जो कालमाया के ब्रह्मांड में सबके पास, सभी प्राणियों के पास सपने की बुद्धि का है। वहां सपना न होने के कारण सबके पास जागृत बुद्धि है, तो उसको पांचवा वेद लिखा है। लेकिन ये तारतम वाणी केवल बेहद का ज्ञान नहीं देती, ये परमधाम का ज्ञान देती है, आत्मा ज्ञान देती है और 25 पक्ष का ज्ञान देती है। अक्षरातीत का स्वरूप का वर्णन है, ये आत्मा वेद है और इसको हम पांचवा वेद के रूप में श्रवण करते हैं। वेद हमारो श्वासम है, तीर्थ जमुना जो है, जहाँ जाकर के हम स्नान इत्यादि करते हैं, जिस वजह से हमारा तरन तारण हो जाता है, वो हमारा तीर्थ है, वो जमुना जी। अखंड जमुना जी में जाकर के हम स्नान करते हैं तो संसार के भाव को त्याग करके हम अपने परात्म का भाव, ब्रह्म सृष्टि का भाव लेते हैं। तो ये हमारी जमुना जी तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, भागवत शास्त्र का हम श्रवण करते हैं क्योंकि उसमें ब्रजरास की लीला, ब्रह्मात्माओं की लीला है। बुद्धि जागृत को ज्ञान और हमारी बुद्धि जागृत बुद्धि का ज्ञान है। ये दोनों पद, इस चौपाई के ये दोनों पांव अलग अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। आप किस शास्त्र का श्रवण करते हैं? तो कहते हैं हम भागवत शास्त्र का श्रवण करते हैं। आपके पास ज्ञान कौन सा है? जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान हमारे पास है। तो भागवत में तो जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इसका अर्थ करने वाले कहते हैं कि श्री जी ने कहा कि भागवत हमारा शास्त्र है, इसमें जागृत बुद्धि का ज्ञान है। अगर ऐसा है तो आपके सामने एक प्रश्न है। परिक्रम ग्रंथ में मंगलाचरण आता है शुरू में,
ब्रह्म सृष्टि लीजिए हारे सैया, उसमें कहा गया है एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। ये ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ कब? परिक्रमा ग्रंथ अवतरण हुआ कब? ये तो पन्ना जी में जाकर के अवतरण हुआ। और आज दिन तक यानी अक्षरातीत के इस संसार में आने से पूर्व संसार में सपने की बुद्धि का ज्ञान था। भागवत तो द्वापर युग में लिखी गई है, तो इसमें कैसे जागृत बुद्धि का ज्ञान हो सकता है? यदि होता तो ये चौपाई नहीं कही जाती कि एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी बुद्ध प्रगट ले प्रगटे पुरी नौतन, नौतनपुरी में ही ये जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हुआ। और वही जागृत बुद्धि का ज्ञान हम धारण करते हैं। कुल मूल हमारो आनंद है। हमारा कुल का मूल कौन है? आनंद स्वरूपा श्यामा जी के अंग होने के कारण वही हमारे कुल के मूल है। फल नित्य विहार प्रमाण, जिसके सेवन करने से हम परम धाम में नित्य विहार का आनंद लेते हैं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। दिव्य ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित। मुंडक उपनिषद में ये सूत्र आया है। दिव्य ब्रह्मपुर के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप है। वो अक्षरातीत परम धाम है और वही हमारा धाम है जिसको अक्षरातीत कहते हैं। निजानंद है संप्रदाय। हम उस परम धाम के आनंद को यहाँ प्राप्त करते हैं, इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद है। फल नित्य विहार प्रमाण, इसको धारण करने का फल हमें उस अखंड परम धाम का सौभाग्य, सुख शांति और आनंद का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। श्रीदेव चंद्र जी निजानंद तीन प्रकट करी संप्रदाय। सदगुरु जी ने इस संप्रदाय को प्रकट किया। तीन थे हम या लखी हम द्वार पावे अवते है। उनके द्वारा हमने ये सब कुछ प्राप्त किया है और हम उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमारी पद्धति में किसी भी प्रकार की लौकिक वस्तुओं की और इस प्रकृति के अंदर ब्रह्म के स्वरूप को मान करके उपासना करने की कोई विधि नहीं है। ये अखंड ज्ञान धामधनी स्वयं प्रकट होकर के यहाँ पर लाए हैं। ऐसा परिचय देते हुए श्री जी ने यहाँ अब अपने संप्रदाय का परिचय दिया और यहाँ उपस्थित सभी आचार्य जनों ने श्री जी के स्वरूप को निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में घोषणा की और उनकी वहाँ आरती उतारी। और यहाँ प्रकरण उतरा भई नहीं रे नौखंडो आरती कृपा निधि सुंदर वर्श्याम, जिसके विषय में हम कल चर्चा सुनेंगे। और धूमरकेतु और क्षय मास होना उस समय में ऐसा शास्त्रों में लिखा गया था कि जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप प्रकट होंगे तो 11 महीनों का वो साल था, ये भी प्रमाणित हुआ। और रात्रि के समय में धूम्रकेतु पुच्छल तारा का भी दर्शन हुआ। सबको ये करा दिया गया। सब ने मिल करके श्री जी की आरती उतारी। विजयाभिनंद की शाखा यहाँ से शुरू हुई, झंडा खड़ा किया गया। आज के दिन से विक्रम संवत 1735 चैत्र महीना का पहला दिन प्रतिपदा का दिन था। श्री जी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में जाहिर हुए, बुद्ध जी प्रकट हुए। तो यहाँ से निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की शाखा शुरू हुई और सबको यहाँ शास्त्रार्थ में परास्त करके विजय श्री प्राप्त कर अक्षरातीत के इस दुनिया में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में प्रकट होने का एक दावा सबके सामने प्रस्तुत किया। यानी संपूर्ण भारत वर्ष अध्यात्म का एक नेतृत्व करता हुआ उस समय हरिद्वार में प्रकट हुआ था। तो वहाँ सभी आचार्य जनों के सामने श्री जी आप अक्षरातीत के रूप में प्रकट हुए। सब ने स्वीकार किया, तारतम भले नहीं लिया, उनकी आरती उतारी गई, संवत शुरू हुआ, एक इतिहास शुरू हुआ। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय रहा। और यहाँ से श्री जी लौट करके अब दिल्ली आएंगे, उसका प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। ये आज का प्रसंग हम यहीं पर विराम करते हैं। थोड़ा पद्धति की वजह से थोड़े समय आज ज़्यादा लिया, क्षमा चाहता हूँ। सब मिल करके चौपाई दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। तहाँ 35 के बरस में भय निशान धूम्रकेतु, क्षय भई 1 मास की। इन समय जगत भयो अचेत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। प्रणाम।
अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।